हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड। तो गाइज आज हम लोग डिवाइन एम्परर के एपिसोड नंबर 7 को लेके आ गए हैं। तो चलो इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि जो हमारे एमसी की कजन जियावे होती है वो मिस जिया को हाथ उठाने वाली होती है। तभी आज का एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही मिस जिया पे जियावे हाथ उठाने वाली होती है तभी वहाँ हमारे एमसी की एंट्री हो जाती है और अपनी चचेरी बहन जियावे का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं लड़कियों को मारना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। फिर हमारे एमसी के चचेरी बहन उस मोटे लड़के के पास जाकर कहती है, ब्रदर कांग, उसे देखो ना, वो देहाती कुमार मुझे छूने की हिम्मत कर रहा है। फिर मोटे को दिखाया जाता है जो पूरे गुस्से में हमारे एमसी की ओर बढ़ने लगता है, जिसको देख के मिस जिया कहती है, ध्यान से जियांग फेंग। तो हमारे एमसी कहता है, निश्चित रहे मिस जिया, इसे मुझ पर छोड़ दें। फिर मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो गुस्से में हमारे एमसी की ओर बढ़ने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी डार्लिंग को छूने की। उसके बाद हमारे एमसी को पूरे गुस्से में देखा जाता है जो कहता है, भाड़ में जाओ, गेट लॉस्ट। और हमारे एमसी के गुस्से को देख के वो मोटा आदमी थोड़ा नर्वस हो जाता है और थोड़ा सहम जाता है। उसके बाद जाके वो अपने सीट पे बैठ जाता है। फिर हमारे एमसी और मिस जिया को दिखाया जाता है जो डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारे एमसी कहता है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ मिस जिया, मेरे कारण आप पर कई बार मुसीबतें आई हैं। तो मिस जिया कहती है, अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप उन सभी बातों पे ध्यान मत दो, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है ना। तो हमारा एमसी कहता है, अरे नहीं मैम, मैं उन सभी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ जो कि मेरे काम का ना हो, और मैं पहले जैसा कमजोर बच्चा नहीं हूँ। तो मिस जिया मन में सोची, हाँ ये बात तो सही है कि जियांग पिंग पहले जैसा कमजोर और बेबस लड़का नहीं है। फिर हमारे एमसी से पूछती है, वैसे कॉलेज प्री एग्जाम जल्द आने वाला है, तो आपकी क्या योजना है, या फिर बॉडीगार्ड बनने के बारे में सोच रहे हैं। जिसको सुन के हमारे एमसी जो वाइन पी रहा होता है उसको खांसते हुए बाहर निकालते हुए कहता है, क्या बोल रहे हैं मैम। तो हमारे एमसी फिर कहता है, मैं एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश कर लूंगा, आप भरोसा रखिए मेरे पे, आप इससे अच्छा आप इंतजार करके क्यों नहीं देते हैं। तो मिस जिया कहती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है कोई, लेकिन हाँ अगर और एक बात और भी है कि हाँ अगर कोई आस पास ना हो तो मेरे को मिस जिया ही कहना या सिस्टर जिया कहो, टीचर कहना थोड़ा अजीब लगता है। तभी हमारा एमसी किसी को देख के कहता है, तू किंग किंग। तो मिस जिया कहती है, क्या हुआ, क्या आप किसी परिचित से मिल रहे हैं या किसी परिचित को देख रहे हैं। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो मिस जिया और जियांग फेंग को देख के कहती है, जियांग फेंग, टीचर जिया, आप दोनों यहाँ। तो हमारा एमसी हाथ हिलाते हुए कहता है, हे हम यहाँ भोजन कर रहे हैं। तभी एक बुजुर्ग को दिखाया जाता है जो आगे आके कहता है, सहपाठी और शिक्षक, आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। तभी वो मोटा आदमी दूर से कहता है, जियांग फेंग के बारे में इतना दिलचस्प क्या है, यहाँ तक कि चुतियान जियोंग के पोते ने भी उनका वेलकम किया, और तो एक बस गरीब टीचर है ना। तो हमारे एमसी की गजन जियावे कहती है, यह जियांग फेंग में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसका पूरा परिवार दरिद्र और निकम्मा है, यह जरूर कोई चालाकी भरी योजना होगी उन महिलाओं के अच्छे इरादों का फायदा उठाने के लिए। तो वह मोटा आदमी जियावे को धक्का मारते हुए कहता है, भाड़ में जाओ। तो जियावे कहती है, ओह मुझे माफ कर दो, क्या आप ठीक हो ब्रदर कांग। तभी वो मोटा मन में सोचता है, यह मेरे लिए चुतियांग जियोंग के सामने उसे बेनकाब करने का एक अच्छा मौका है, उसे अपमानित होकर मरने दो। फिर वो मोटा आदमी अपनी सीट से खड़ा होकर सभी लोग के सामने जाकर कहता है, दखल देने के लिए मुझे खेद है। फिर जियावे कहती है, चुकिंग किंग, मैं उदारता पूर्वक आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि जियांग फेंग से धोखा मत खाओ। फिर मोटा कहता है, यह बदमाश सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह एक देहाती आदमी है जो सिर्फ अमीर औरतों का फायदा उठाना जानता है। तो मिस चूचू, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि आपका फायदा न उठाया जा सके। तो मिस चूचू किंग कहती है, अच्छा। तो हमारे एमसी गुस्से में मुड़ते हुए कहता है, हे। फिर हमारा एमसी उस बुजुर्ग से कहता है, मिस्टर चू, आप एक बुजुर्ग हैं, एल्डर हैं, मैं पिछले कुछ समय से अपने व्यवहार के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद एक बैडेस लुक के साथ मुड़ता है और कहता है, अगर कोई भी व्यक्ति बार बार उकसाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आशा है आप समझ लेंगे। तो मोटा आदमी कहता है, क्या। फिर हमारा एमसी एक टेबल लुक के साथ घूरने लगता है, जिसको देख के मोटा कहता है, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, तुम्हें याद दिला दूं कि। तभी हमारा एमसी एक रेपटा जड़ देता है और कहता है, अपनी जबान पे थोड़ा लगाम लगाइए, क्या आप इसका मतलब समझते हैं। तो मोटा गुस्सा हो जाता है और एक पंच बनाकर हमारे एमसी को मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हमारा एमसी उसको 2-4 रेपटा और चपका देता है, जिससे मोटा अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। और गुस्से में हमारे एमसी कहता है, अपनी आंखें खोलो और उस तरह की लड़की तुम्हारे साथ है जो देर सवेर वह आपको नुकसान पहुँचा
पहुंचा सकता है, पहुंचाएगी। तो वो मोटा आदमी घबराते हुए कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, ये उसके सब विचार हैं। तो हमारे MC की चचेरी बहन भड़कते हुए कह रही है ब्रदर कांग आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो वो मोटा आदमी कहता है चुप रहो कुतिया, यह सब कुछ तुम्हारी ही है, हमारी गलती है। तो फिर हमारे MC की चचेरी बहन जियावे हमारे MC जियांग फेंग से कहती है मेरी मदद करो भाई। तो हमारा MC कहता है क्या तुम भूल गए जब तुम लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, घर से बाहर फेंक दिए थे, अब हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फिर मोटे को दिखाया जाता है जो जियावे का बाल पकड़ के घसीटते हुए ले जाता है। फिर मैं जिया चू किंग से कहती है जियांग फेंग दादाजी कुशल लोगों से साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं, आप अम्मा क्यों नहीं हो जाते क्योंकि टीचर जिया भी यही है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। और बुजुर्ग कहता है यह सच है। और जियांग फेंग टीचर जिया से कहता है टीचर क्यों ना हम भी उनके साथ शामिल हो जाएं। तो मिस जिया कहती है हाँ क्यों नहीं। तो मिस्टर चू कहते हैं हा कितना सीधा इंसान है, सब लोग मेरे साथ आओ पीछे पीछे। तभी मिस्टर चू एक दरवाजा को ओपन करते हैं जिसके अंदर 3 लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, और जो रूम के अंदर बैठे हैं वो लोग कौन है। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कल्टीवेटर है, कौन क्या कुछ भी हो सकता है गाइस। ठीक है, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।